हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं, आप देख ही सकते हो, इनको किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं भाई। ही इज द मास्टरमाइंड, हम सबके फेवरेट बने हुए हैं ये तब से जब से बिग बॉस हाउस में गए थे। और इनका नाम पड़ गया था विक्की भैया। उस पर मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि इनको अच्छा लगता है जब इनको विक्की भैया लड़कियां कह के बुलाती हैं। हाय विक्की, हाउ आर यू? Hi. How are you, ma'am? एब्सोल्युटली मैन। The thing is, Vicky Bhaiya as a title is phenomenal, I feel, I know. because ये बिग बॉस ने सो हाँ, कॉल्ड हाँ, मुझे दिया था हाँ। और देख के दिया था कि जिस तरह से मैं गेम में था, यस। मुझे ऐसा लगता था कि लोग शायद थोड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे एंड वो सब उस तरह की बातें भी होती थी, wherein I got that respect both from the contestants and from the big boss, so they all used to call me Vicky Bhaiya only. I don't know why. फॉलोज बिग बॉस लाइक Thank you. इतने दिल से, है ना? Yeah. सो आपको तो बहुत लोग चाहती हैं, बट आपका क्या रिएक्शन? अभी आप घर पे आ गए हो, है ना, इतने महीने बिग बॉस में गुजारने के बाद। 3 words if you have to say about Big Boss house Big when you were Boss inside. house is like tough, very tough to live in, and then you learn a lot from that journey, and it gets you disciplined. I feel in some way, you know, because किसी को भी अपने ऊपर अपनी बाहर की लाइफ में हम अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस से जीते हैं, तो बिग बॉस की लाइफ में आपके ऊपर वो फ्रीडम नहीं होती है, आपके ऊपर बिकॉज बिग बॉस होते हैं। आपके ऊपर मतलब वहाँ बिग बॉस इज एवरीथिंग। तो उस तरह के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलने के बाद जब आप घर आते हो तो उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है होती, ना? सीरियसली। अभी देख के लग रहा है मतलब विक्की इज फाइन ऑल ओवर। या 100% टोटली। आई एम बैक होम। हाँ, अच्छा, क्या रीजन था वैसे बिग बॉस में जाने का? व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो टू बिग बॉस? डिड यू ऑल फॉलो द ऑल द सीजंस ऑफ बिग बॉस? कुछ ऐसा इंट्रिगिंग All होता है the ना? seasons is like not from first till 17th, but it's like, yeah, like mostly we have been a Big Boss viewer, I can say. Me and Ankita both. So we like almost like all the past seasons which we have watched. So we watch it with an intensity कि हमारे अपने favorites होते हैं, हमारे अपने झगड़े चलते रहते हैं, So उतने intensely जब आपको एक माहौल को देखे होते हो और आपको मजा आता रहता है उसको देख के, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तो अंकिता अकेले जाने तैयार नहीं थी, तो अंकिता हमेशा से इसलिए रुकी हुई थी कि शी डिड नॉट वांट टू गो अलोन एवर। तो फिर मैं था, तो हम दोनों से चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई तो लाइफ में हर चीज करना चाहिए, लेकिन वो ट्रायल रन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और उसमें बहुत सारी बातें भी हो गई, बहुत सारे जजमेंट्स भी हो गए, मुझे लगता है। नहीं, वहाँ सी देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस इन दैट हाउस। वहाँ कुछ डिस्ट्रैक्शंस है ही नहीं। आपको सिर्फ वहाँ बातें करनी है लोगों से, वही पूरा शो है। तो आप क्या करोगे? आप दिन भर वहाँ पे बैठ के अपना काम खत्म करोगे, काम खत्म करने के बाद आप लोगों से बैठ के बातें करोगे, किसी कुछ इश्यूज चल रहे होंगे उनमें कुछ इनपुट्स अगर आपके हैं या कोई चाहता है आपको इनपुट दो, तो फिर लोग आपके पास आएंगे, आपकी और बातें होंगी। तो बस गेम में वहाँ यही चलता रहता है। तो उन सारी चीज़ों को करते करते आप वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे हो। मैंने हमेशा उस चीज़ को देखा कि ये एक वर्क कमिटमेंट है, जो एक टाइम ऑफ लाइफ जो मैंने अपने काम से, प्राइम काम से लेके इतना समय मैंने उस घर को दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें आज ज़्यादा फोकस गेम में रखने की ज़रूरत है। उस चक्कर में शायद जो बैलेंस एक रिलेशनशिप का बनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिस आउट डेफिनेटली हो गया। सो बट ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों ने एक दूसरे को इतना अलाउ किया है अपने रिलेशनशिप में कि हम दोनों फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना ये डरे कि हम कल साथ होंगे कि नहीं। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू जस्ट से एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक। एंड अच्छा ये था कि हम दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते थे। देयर वाज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सर्टेन वे। हम लोग बस मतलब वहाँ के उस माहौल में जो सही था, वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, हर किसी को वहाँ रखना ही था, बिकॉज आप एक कंटेस्टेंट थे, वो एक गेम था। तो शायद मेरा वो बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा है, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल नीड्स शायद मैं टाइमली अंकिता की सेटिस्फाई नहीं कर पाया, या जब उसे मेरी ज़रूरत होती थी तो शायद मैं वहाँ पे नहीं था, या था भी तो जैसा उसे चाहिए था वैसा नहीं था, समथिंग लाइक दैट तो वहाँ पे बहुत समय होता है उन बातों में रहने का। बाहर की लाइफ में हम निकल जाते हैं कोई प्रॉब्लम से, वहाँ पे हम उसमें ही रहते हैं, बिकॉज बस आप वहीं फंसे हो, यू आर इन दैट ट्रैप। तो आप उससे जो भी आपके एक्सप्रेशन हुए, फर्क ये पड़ता है कि बाद में हम कैसे हैं। अगर हम इफ वी नो दैट इट वाज हैपनिंग फॉर अ रीजन अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस ओनली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका फ्रेंडली एटीट्यूड जो है सबके साथ, वो भी एक वजह बना मतलब इसका, आपको लगता है? नहीं, वो सी इट्स सिंपल कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट गाय, आई विल नॉट डिनाई, एंड नथिंग रॉन्ग इन And this is बीइंग good, वन, yeah. या
So it's just that how I was as a person worked in that house, you know. It's just that I was very friendly with everybody, and there were like good friendships also, and there were fights also. So I had all kind of emotions in my journey, you know, and having my own relationship in the house also. So balancing all of that used to get difficult sometimes if you both are like in a speed in the game, because आप यू नो कंपटीशन में जाते एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे अंदर से वो कंपटीशन स्पिरिट बाहर आ जाती है, True. और फिर हम सब लोग गेम खेलते हैं. और गेम में तो कुछ भी, हाँ, या मतलब ठीक everything is है, fair. सी एज लॉन्ग एज आप एक दूसरे के सामने हो तो ठीक ही है ना. अब कहीं कोई गया तो नहीं है ना कि झगड़ के कोई कहीं चला गया तो आपको स्ट्रेस हो रहा है. वी आर ऑल देयर ओनली एंड वी हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट थिंग्स द वे वी वांट टू. सो वो जो चीजें बिग बॉस के घर में होती हैं वो वहीं ही हो सकती है, वो कोई बाहर की लाइफ में नहीं हो सकती है. बाहर की लाइफ में आपकी चॉइसेस होती हैं, आप किसी के साथ रहना ही नहीं चाहोगे ऐसे जिसके साथ आपकी जमती नहीं है, आप उनसे बात नहीं करोगे, फिर भी कहीं पार्टी में लोग एक स्माइल कर दोगे. यू डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी दैट यू हेट देम फॉर 5 रीजंस. But your expressions can say, your eyes could say that. या 100%. सो वो सारी एक जर्नी थी जो शायद उस घर की दहलीज में घुसते शुरू होती है, और वहां से निकलते ही ना सच में यू जस्ट come back to your real world, and you just come back, and then you realize that how beautiful your life is and how beautiful the situations are, and you're so lucky. There are so much gratitude in you, you know. So after feeling that and that feeling, so that feeling was just in the Big Boss house. I don't think so बाहर आने के बाद आप उसमें बात भी करना चाहते हो. By any chance were you expecting कि आपकी मम्मीज को बुला लिया जाएगा, मतलब दोनों की वहाँ पे? See, बिग बॉस शो ही ऐसा है कि वहाँ पे you always expect the unexpected. वहाँ कुछ भी हो सकता है. वहाँ you are under their disposal for certain number of days. उसके बाद आप उनके हो, उनको जो मने आपके साथ जैसा करना है वो करेंगे, और आपको you just have to prove yourself कि आप लाइफ के किसी भी ऑब्स्टिकल को कैसे क्लियर करके आगे जा सकते हो. Absolutely. So that is the game. So You have to obey them, yeah. Come on, it's a positive side of it. You have to always see. So come on, it is making you learn something every day. So just learn. But even मतलब I'm respecting what your mom has said about Ankita and about you, your relationship. आपको कई बातें उन दोनों ने सिखाई भी. But then एक चीज जो मुझे थोड़ा सा strange लगी, of course your parents are not from the industry, they don't know. But as partners, you have to take stand for each other. तो घर के बाहर आने के बाद मम्मी से आपको कोई एडवाइस मिला या आपने उनको कुछ समझाने का कोशिश किया regarding Ankita? You know, कम शब्दों में ही बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कई बार हो जानी चाहिए, क्योंकि वो एक मोमेंट था जब वो सारी फीलिंग्स जनरेट हुई थी सबके अपने अपने तरीकों से. आई एम नॉट सेइंग कि वो तरीके सब जगह सही थे, बट इन कॉन्टेक्स्ट आप फीलिंग देखोगे तो वो एक फीलिंग थी, लेकिन उसके कारण जो शब्द कहे गए वो सही नहीं थे. जो सबने रियलाइज अपने आप कर लिए, उन चीज़ों के बारे में उतनी बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. जब बच्चे आपके घर आ जाते हैं ना आपके पास इन योर एनवायरनमेंट, तो वो एक अलग फीलिंग होती है. पेरेंट्स को लगता है प्रोटेक्टिव है अभी बच्चे. When you can speak to them, मतलब आपके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपके पेरेंट्स को नहीं मिलेंगे तो वो बेचैन होंगे. दे आर योर पेरेंट्स, यू नो, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. सो बट थिंग इज जो एक्सप्रेशंस थे वो सही नहीं थे, और वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि शायद हमसे कम्युनिकेशन गैप था. जो हमसे जब सारी बातचीत, क्योंकि हम तो शो में थे ना, वो हमें सिर्फ देख रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है. वो सिचुएशन व्हेन यू कांट कंट्रोल समथिंग, तो आप बेचैन होते हो. बेचैनी के बाद आप कुछ भी ऐसी चीजें कर देते हो जो कई बार सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं. तो पॉइंट इज दैट कि वो सारी चीजें जो भी हुई वो सिर्फ हो गई, और वो सिर्फ बिग बॉस के घर तक थी. उसके बाद इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर. एंड पीपल जजिंग यू फॉर नो रीजन. आई थिंक वो होता है ना कि हम लोग भी, सब लोग, दे डोंट टेक थिंग्स एज दे आर. दे वांट टू मेक स्टोरीज इन देयर हेड, इन देयर माइंड, और वो जजमेंट करेंगे. और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, तो वो कई बार ट्रोलिंग भी हो जाती है. यस, है ना. तो आप, मैं हमेशा उस गेम में क्लियर था कि जो चीजें आपके हाथ में हैं आप उन्हीं के बारे में सोच सकते हो. आपके हाथ के बियॉन्ड जो चीजें हैं, जो बाहर हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, वोट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसी को पसंद आ रहा नहीं आ रहा, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न. आप रोज वहां उठो, यू आर हियर टू एंटरटेन इन योर ओन वे. सो जस्ट डिस्प्ले योर पर्सनैलिटी एज मच एज पॉसिबल. All the elements in you. You should just live there 100% lively whole day. You know, so that is the energy I feel you can bring on the show, and it worked. You know, people were just happy around me. You know, so that's why they were around me. Otherwise, कोई किसी के अगल बगल क्यों रहेगा? लोग खुश रहते हैं तो आपके साथ रहते हैं. True. So it was a beautiful journey. उसने बहुत कुछ सिखाया, but वो
वहीं रह गया है सब कुछ। अब वो वहां से निकलने के बाद सब चीजें जो आप सीख गए वो आपके अंदर है, और यू जस्ट कम बैक टू द लाइफ। वहां की सब सर्कमस्टेंसेस अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक चीज मुझे पर्सनली हमेशा लगती है, बिग बॉस के घर में जाते तो आप एज अ रियल पर्सन हो, आते वापस हो एक्टर बन के, क्योंकि उसमें इतने सारे इमोशंस हमें देखने मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, आई मीन सैडनेस, है ना, खुशी मिलती है, बहुत सारे एक टाइम पे मिलते हैं, एंड यू ट्रांसफॉर्म समहाउ, है ना, 3-4 महीने में आप पूरी तरह से बदल जाते हो। बट यू सेड कि आप बदले नहीं, आप ऐसे ही हो, तो मतलब कुछ तो बदला होगा। क्योंकि सिचुएशंस, मैं उस सिचुएशन में वैसा था, वो सिचुएशन नहीं है ना। आप कैसे भी हो सकते हो, बट आप उस सिचुएशन में गए नहीं, तो आप वैसे क्यों होगे, वैसा कुछ एक्ट नहीं करोगे आप। तो मैं उस सिचुएशन में कभी गया ना, कभी जाऊंगा। जब मैं गया तो शायद वैसा था, एंड शायद हमने यू नो इन अ वे आप अपना वर्स्ट जब देख लेते हो, तो उसके बाद आप समझ जाते हो कि यू नो दिस इज व्हाट यू डोंट हैव टू डू। यू नो आप अपनी गलतियां तब जानते हो जब वो गलतियां होती हैं। अब होती ह्यूमन बीइंग्स, हम गलतियां तो करेंगे। तो हम अगर उसके लिए रिसेप्टिव हैं और हमको लगता है कि हम उसमें कुछ सुधार नहीं करेंगे तो गलत है। लेकिन अगर हम उससे सीख रहे हैं तो फिर तो इट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स हाउ यू लर्न। Absolutely, and we have to learn. अच्छा, आपको लगता है बिग बॉस इज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर द पार्टनर्स टू गो एंड पार्टिसिपेट, और एनी अदर शो? मुझे ऐसा लगता है कि इट इज एक काम और आपके ऊपर होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द गेम एंड द रिलेशनशिप एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस, उसके अलावा आपके पास एक आपका रिलेशनशिप भी होता है, जो बिग बॉस से जितना ही प्राइम है, उससे भी ज्यादा। तो 2 बिग बॉस है ना वहां पे, एक आपका बिग बॉस भी है और एक वो बिग बॉस भी है। तो आपको अंकिता इज द बॉस, of course, Angita is the big boss. तो अभी तो सब सही है ना, सेटल्ड है, पार्टी वार्टी मस्त एकदम। 100% we are chilling, enjoying, we meeting friends, इतना सारा लव एंड सपोर्ट जो लोगों से मिल रहा था, उसमें भी लोगों ने नहीं छोड़ा, पार्टी कर लिया, विक्की ने आके बाहर बताइए। ठीक है, मतलब आप इतने दिन वहां पे लोगों के साथ रहते हो, एक अलग सा एक अटैचमेंट हो जाता है सब लोगों से, बिकॉज आप उनके साथ रहते हो, खाते हो, सोते हो, पीते हो, उन्हीं के साथ स्ट्रेटजीज बनाते हो, दे स्टूड बाय यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स, यू स्टूड बाय देम, सब कुछ उनके साथ करते हो, तो एक अलग एक फीलिंग होती है। लेकिन शायद एकदम आप थोड़े बोर भी हो जाते हो, क्योंकि इतना ज्यादा उनके साथ रह लिए होते हो, तो लगता है भाई अब थोड़े दिन दिखना मत, बिल्कुल लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, अब थोड़े दिन बाद मिलेंगे। लेकिन कुछ जो ऐसे जो आपके जर्नी में ऐसे होते हैं जिनको आपसे ही मिलने का मन होता है, तो फिर वो सब लोग बस एक बार, यार सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाने हैं, बस अभी 1-2 बार मिल लिया, खत्म है, कोई कहाँ बार बार मिलता रहता। और वैसे बिग बॉस में विनर को लेके भी हमेशा बहस छिड़ती है कि इज ही और शी द राइट वन जिसको ये मिला है, मतलब ट्रॉफी दिया गया। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको जीतना चाहिए था, अंकिता को जीतना चाहिए था, या मुनव्वर को जीतना चाहिए था? रिजल्ट सब सामने है, जब रिजल्ट सामने आ जाते हैं तो स्पेकुलेशंस खत्म हो जाती है, जो जीता है वो जीता है, जो जीता वही सिकंदर। और जो आई एम श्योर जो भी गेम फॉर्मेट के हिसाब से जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो हो किया जाता है, और उस हिसाब से आदमी जीतता है। तो आप जो विनर है वो विनर है, बट हम लोग के केस में अच्छा रहा कि स्पेशली मेरे केस में कि लोगों ने हमेशा, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि ही वाज अ डिजर्विंग विनर ऑफ द शो, he should have been in the top 5 for sure. The best part was your honesty. Exactly. Top 3 also people were saying, people, majority of people are saying that he is a winner for us and he was the most entertaining. आप वहाँ जो करने गए थे वो अगर लोगों को समझ में आया ना कि आपकी जर्नी क्या है, ये किसी को आप अगर मैं अपने मुंह से बताऊं कि मेरी जर्नी क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने उसे समझा और उसे प्यार किया, वो ही वहाँ की ट्रॉफी है। और वो जिसको वो सबको किस लेवल में मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को तो जबरदस्त मिलती है। तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वन ऑफ देम हु हैज गॉट लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पीपल, एंड जो मेरी पर्सनालिटी है वो उन लोगों ने मुझे उस हिसाब से समझा, लाइक इफ दे से दैट आई एम इंटेलिजेंट, आई एम शार्प, और I can understand things better than another person, I can explain better. So I feel that these are all the compliments which you fish for in life if you have them, and sometimes आपको पता भी नहीं होता है, लोग आपको बताते हैं कि नहीं 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 आपका ये आपके अंदर ये क्वालिटी है। एग्जैक्टली, यू नो, सो ये जो चीजें हैं ना वो बिग बॉस के घर पे मिल सकती हैं। वहाँ टैलेंट कुछ नहीं है, वहाँ टैलेंट आप छोड़ के जाते हो अंदर, वहाँ सिर्फ हिम्मत चाहिए आपकी समझ आपको जिंदा रखती है। कितना आप गेम को भी समझ पाते हो, लोगों को भी मतलब आप बस समझ जाओ, हर एक जो बॉल आएगी उसको आप अच्छे से बैट कर पाओगे तो आप रहोगे वहां, नहीं तो आप कैसे रहोगे? एवरी बॉल यू हैव टू बैट वेल। You love cricket also? Yeah, no, I am not I don't watch cricket, but yeah, I just see the updates, like. Okay. Yeah.
तो बहुत अच्छा लगा वैसे आपसे बात करके, मुझे पता ही नहीं लगा वक्त कैसे बीत रहा है, पीछे से मुझे ऐसा ऐसा इशारा आ रहा था। एक छोटा सा गेम जरूर खेलूंगी हाँ आपके जी। साथ। आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा गेम किसी ने खेला होगा, तो अच्छा। इसलिए मुझे लगा वो थोड़ा चेक कर लिया जाए। मैंने सीखा बिग है बॉस अभी से भी अभी। खतरनाक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिग बॉस तो बहुत ही खतरनाक है, तो हम थोड़े बस से कम हमने है। वो गेम खेल लिया, मतलब कोई भी गेम खेल सकते। Absolutely. So this is a subconscious game. I have learned to play this Okay. actually in a few of my acting classes. I'm telling you. So I'll ask why on every question. First I'll ask you one question. You have to answer. उसके बाद आपको ये नहीं है कि जल्दी जल्दी जवाब देना है, यू हैव टू थिंक, व्यूअर्स विल गेट टू नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलो बेसिकली, ठीक देखते है? हैं। So first question. हाँ जी। These are not prepared questions. I'll ask you as you answer me. Okay. ठीक है? So you have to So think. I and just then have to answer your question and then you Yeah. proceed. Yes, first question obviously मैंने सोचा था कि मैं यही पूछ लूंगी टाइप्स, और second question is like not planned. Okay, fine. ठीक है? Fine. So why did you want to go to Big Boss? Of course, I wanted to enjoy that journey and especially take a digital detox, or you say, a detox of all kinds. So I thought I'll get detached with the main life. So might as well I go to Big Boss and experience it. How is it? Why did you want to get detox of your main life? Because that looked like an opportunity to me as well. Because by being detoxed, एक opportunity भी दी, in which you can experience something amazing in your life. Why did you want to get that opportunity? So it's not that we wanted, it came across. वो आई, like they approached us. So फिर आया and we had given a lot of time to think about it, and which we thought, and we went ahead. Okay. Why did you participate in that with your partner? Because उसी तरीके से वो हमें उन्होंने अप्रोच किया था, प्लस फॉर बोथ ऑफ अस एंड अंकिता, बिकॉज उसको ये था कि वो अकेले नहीं करना चाहती थी उस जर्नी को, कभी भी उसके माइंड में हमेशा से था। तो फिर हमारी बात हुई और फिर हमने कहा चलो ठीक है, साथ में चल रहे हैं तो कम से कम साथ में एक दूसरे के सामने तो है। That's important. Why did Ankita didn't want to participate alone? Ankita didn't wanted to participate because जैसा वो उसको समझ में आता था देख के कि that journey is not that easy, and sometimes you just take a call like that is not easy and I don't want to do it. It's just that. But किसी के साथ एक था कि चलो ठीक है, if you are going to be there with me, so मैं बाहर की चीज़ों से भी free, you're there with me, हम दोनों साथ में as a couple, then we can do it. Why not? It's like that. Why did you want to support her in the Big Boss house? Because it's meant to be, because of course she's my life partner. So शायद आप इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, मैं अंकिता की जर्नी में इन्वॉल्व रहूँगा ही बिकॉज हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं। हम दोनों रहेंगे ही एक दूसरे की जर्नी, बिकॉज पहला हक एक दूसरे पे ही है ना उस घर पे, उसके बाद बाकी लोग आते हैं, बाकी सब रिश्ते उस रिश्ते से छोटे हैं उस घर। तो इट्स दी, you have to be with each other. Why did you want to become life partners with Ankita? Because I've always said कि शायद मुझे नहीं पता कि इंसान से कितना होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप जब मेरे केस में ये हुआ कि जिस दिन मैं तैयार था, when I was ready for a marriage, and is that the time me and Ankita started dating, and so I was already ready. So unless you are ready in your mind to get married, तो फिर जो भी इंसान उस टाइम पे आपके साथ होता है तो आप दोनों उस चीज़ को कर लेते हो। शादी जल्दी, एक रिलेशनशिप में जल्दी हो जाए तो हो जाती है, अदरवाइज शायद थोड़ा रिलेशन स्ट्रेच होता है तो कभी दिक्कत भी आती है। सो बस वो इट्स जस्ट दैट वी हैपेंड, वी मेट एंड वी गॉट मैरिड। इट्स दैट। Why did you want to get married? Why did I ever want to get Yes. married? जो भी लेट शादी करते हैं मुझे ऐसा लगता है उन सबको एक ख्याल आता है हमेशा कि मतलब लोग ही बोलने लग जाते हैं कि अब तुम सलमान भाई का एग्जाम्पल दे देते हैं एंड बोलते हैं तुम हमारी फैमिली के सलमान खान हो, तुम भी शादी नहीं कर रहे। शायद वो बस वो एक डिसीजन लेना कई बार पड़ता है। कई बार मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पुश नहीं किया फॉर मैरिज, तो मैंने वो डिसीजन कभी लिया नहीं। तो इट्स मोर ऑफ दैट। एंड फिर जब मी एंड अंकिता मेट तो आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड एंड वी गॉट मैरिड। इट्स जस्ट दैट। Okay. So why did you want to take the decision on your own and not with your parents? Because I'm at a certain age, I was 38 at that time, so I was already working from past 17 years. You know, so I mean, I don't. So your parents just say that whatever we know that you can take your life decision, so you take your life decision and stand by it.
सो इट्स मोर ऑफ दैट बिकॉज अनलेस इट इज अ फैमिली डिसीजन और इफ यू हैव अ गर्ल तो आप ही उसे लेके जाओगे तो बेसिकली इट इज आपका डिसीजन ना, तभी आप उसको लेके जा रहे हो अपनी फैमिली में। एंड अगर वो हाँ कह रहे हैं तो ये इट वाज माय डिसीजन एंड आई टुक इट टू देम फ्रॉम माय साइड। And how do you see yours and Ankita? This is my last question. How do you see yours and Ankita's future after you have come from Big Boss house and future of you and Ankita? It's amazing. I mean, we both are more friends than you Very know. nice. That's what you want in your partner, as you always say. वो दो दोस्त ही झगड़ा वैसा कर सकते हैं, वो दो Yes. दोस्त ही नोक झोंक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में ऐसा चलता हाँ. है, पार्टनर्स And you के were बीच friends में पहले भी. या सो दैट्स व्हाट। सो हमारी वो फ्रेंडशिप कभी नहीं मरी और अगर वो कभी नहीं मरती तो फिर रिश्ता कभी नहीं मरता। Absolutely. Thank you so much, Vicky, for Thank you talking so to us. much. और इसका क्या पूरा निचोड़ निकला है वो हम उस पर बताएंगे. हाँ जी, good. Thank you, Looking thank you. forward. Thank you so much, Yes. ma'am.